एक ऐसा मंदिर जिससे जुड़े हैं कई रहस्य। मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर की। ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी वहाँ एक शिकारी का तीर उनके पैर में आके लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि श्री कृष्ण जी का धरती पर रहने का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने प्राण वहीं त्यागने का निर्णय ले लिया। जब इस बात का पता पांडवों को लगा तो वो उनके पास आए और उन्होंने श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया, जिसमें उनका शरीर 5 तत्व में लीन हो गया। लेकिन उस समय एक अजीब चीज हुई, उनका दिल बच गया, जो अर्जुन ने उस दिल को एक लकड़ी के गट्ठे में बांधकर नदी में बहा दिया। फिर उसके बाद मालवा के राजा, जिनका नाम इंद्रद्युम्न था, जो कि विष्णु जी के परम भक्त थे, उनके सपने में एक दिन विष्णु जी आए और उन्हें बताया कि पुरी के समुद्र के किनारे उन्हें एक लकड़ी का गट्ठा मिलेगा, जिस पर तुम्हें नीलमणि मिलेगी और तुम मूर्ति बनवाओगे। ठीक उसी जगह राजा को लकड़ी का गट्ठा मिल जाता है और राजा उसे अपने साथ ले आते हैं। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा कारीगर नहीं मिला था जो उस लकड़ी से मूर्ति बना पाए। जब भी कोई कारीगर कोशिश करता तो उसके औजार टूट जाते और वो मूर्ति बनाने में सफल नहीं हो पाते। तब भगवान विश्वकर्मा बूढ़े आदमी का भेष बनाकर स्वयं मूर्ति बनाने पहुंच गए। लेकिन उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए राजा के सामने एक शर्त रखी कि मुझे मूर्ति बनाने के लिए 21 दिन का समय चाहिए और जब तक मूर्ति नहीं बन जाती तब तक कोई भी उनके कमरे में नहीं आएगा। राजा ने शर्त मान ली और मूर्ति बनाने का काम भी शुरू हो गया। कई दिनों तक कमरे में हथौड़े और छीनी की आवाज आ रही थी, पर 15 दिन बाद आवाज आना बंद हो गई। तो महारानी ने बेचैन होकर कमरे का दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था और देखा कि कारीगर ने 3 मूर्तियां बनाई है, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। लेकिन अभी उन मूर्तियों के हाथ पैर नहीं बने थे और काफी काम बाकी था, क्योंकि 21 दिनों से पहले वो कमरा खुल चुका था और आज भी मंदिर में रखी तीनों मूर्तियां अधूरी हैं। इस मंदिर के कई रहस्यों में से एक ये भी है कि इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ ध्वज मतलब झंडा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है और ये भी माना जाता है कि झंडे को रोज बदलना पड़ता है। अगर किसी दिन झंडा नहीं बदला तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद भी हो सकता है। कोई भी इस बात का आज तक पता नहीं लगा पाया है। लोगों का ये भी मानना है कि भगवान विष्णु मंदिर में भोजन करने के लिए आते हैं। मंदिर में बना प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और कभी वेस्ट नहीं होता, चाहे लाखों भक्त भी क्यों ना आ जाए। पर जैसे ही मंदिर बंद होने का टाइम होता है तो धीरे धीरे प्रसाद कम होने लगता है और मंदिर बंद होने तक एक भी दाना नहीं बचता। यह एस्टिमेशन होता कैसे है आज तक कोई नहीं समझ पाया। प्रसाद बनने के पीछे भी एक रहस्य है। प्रसाद ट्रेडिशनल परंपरा से बनता है। लकड़ी की आग पर मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। नॉर्मली होता ऐसा है कि जो बर्तन सबसे नीचे है उस बर्तन का खाना पहले पकना चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं है। जो बर्तन सबसे ऊपर है खाना पहले उसका पकता है। मंदिर का आर्किटेक्चर इतना अनोखा है कि अगर आप मंदिर के बाहर हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज आपको सुनाई देगी, पर अगर मंदिर के अंदर हो तो वे आवाज आनी बंद हो जाएगी। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की शैडो भी नहीं दिखाई देती है और मंदिर के ऊपर आज तक किसी पक्षी को बैठे या मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए भी नहीं देखा गया है। इसलिए ड्रोन हेलीकॉप्टर का उड़ना भी मंदिर के ऊपर से मना है। मंदिर में हर 12 साल बाद मूर्तियों का नव कलेवर किया जाता है, मतलब मूर्तियां नई बनती है और पहले वाली मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण जी के दिल को कहा गया है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी का कहना है कि जब वे ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखते हैं तो आंखों पर कपड़ा और हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं और उस दिन मंदिर में किसी की एंट्री नहीं होती और आसपास के एरिया की लाइट भी बंद करा दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार अटैक भी हुए थे। मंदिर पर पहला अटैक 1340 में सुल्तान इलियास शाही ने किया था। साल 1360 में जब मंदिर पर दूसरा अटैक हुआ जो फिरोज शाह तुगलक ने किया। तीसरा अटैक 1509 में इस्माइल गाजी ने किया और चौथा अटैक काला पहाड़ा ने 1568 में किया था। और इसी तरह मंदिर पर आखिरी अटैक 1699 में मोहम्मद ताकी खान ने किया था। इन्होंने मंदिर को तोड़ा और लूटा, जिस वजह से मूर्तियों को कई बार दूसरे मंदिर में छिपाया जाता था या कई सालों तक जमीन में दबा दिया जाता था। जगन्नाथ मंदिर के बाहर लगे बोर्ड पर 5 लैंग्वेज में लिखा है कि सिर्फ सनातनी और हिंदू ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और ये रूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी किए जाते हैं, चाहे वो इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। कहा जाता है कि उस समय में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि मंदिर प्रशासन के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी की शादी एक पारसी फिरोज गांधी के साथ हुई थी, इसलिए शादी के बाद मंदिर में उनकी एंट्री नहीं हो सकती थी। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जिससे कई मिस्ट्री जुड़ी है। ऐसी मिस्ट्रीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।